अपने आप में धान में मिट्टी मिलाकर घोटाला करना अपने आप में बड़ी बात है। और भिलाई टाइम्स की खबर के बाद तमाम मीडिया चैनल में, तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइट्स पर लगातार आज खबरें प्रकाशित हुई है और भिलाई टाइम्स की खबरों को लोगों ने सराहा है। जाएंगे दौड़ के दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे स्कैम चल रहा है। मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला जो कहानी ना, वो यही है। अब बताओ, इतने दूर इलाके में धान में मिट्टी मिलाने का काम चल रहा है, वो कौन देखेगा। आज इस घोटाले में बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले को लेकर जो भंडार केंद्र प्रभारी थे दीपक कनौजिया, उनको नोटिस जारी हुआ है और उनकी टीम को भी नोटिस जारी हुआ है। उनसे पूछा गया है। पर शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जांच का विषय है। और भिलाई टाइम्स के जरिए मैंने ये न्यूज़ देखा, तो भिलाई टाइम्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने इन मुद्दों को उजागर किया है। भिलाई टाइम्स लगातार आप लोगों के लिए इस तरह की जमीनी हकीकत, इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन लेकर आते रहेगा ताकि सच सबके सामने हो। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और इस धान के कटोरे में धान होना चाहिए, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस मिट्टी मिलाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई शुरू भी हो गई है। कल भिलाई टाइम्स ने, हमने जब स्टिंग किया था, स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा किस तरह से धान में मिट्टी मिलाने का खेल जारी था। और जब हमने लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, तो उनका कहना था कि साहब पहली बार मिला रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने इसे इनकार किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो ट्रेलर में वीडियो देखा, वो वीडियो इनकी पोल पट्टी खोलकर रख देगी कि किस तरह से धान में मिट्टी मिलाने का खेल जारी है। और मैंने कल सरल शब्दों में आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से वजन को मैनेज करने के लिए इस तरह से भारी मात्रा में मिट्टी मिलाया जा रहा है। जो भंडारण केंद्र है कोडिया, ये छत्तीसगढ़ और दुर्ग संभाग का सबसे बड़ा भंडारण केंद्र है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुर्ग जिले के कोडिया गांव में ये भंडारण केंद्र है और वहां धान जो रखे हुए हैं, 1 किलो धान भी दुर्ग जिले का नहीं है। सभी धान जो वहां रखे गए हैं, जो भंडारण किए गए हैं, क्योंकि खरीदी किसान बेचता है खरीदी केंद्र में, सोसाइटी में, और सोसाइटी से धान को लाया जाता है भंडारण केंद्र में। और ये सभी धान बेमेतरा जिले के हैं और कुछ धान बालोद जिले के हैं और कुछ कवर्धा, कुछ मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और कुछ खैरागढ़ के हैं। क्योंकि उन इलाकों में धान की पैदावार बहुत ज़्यादा है, उन जिलों में, और वहाँ पे राइस मिल की संख्या बहुत कम है। और इसीलिए सोसाइटी से उन धान को जो है, वहाँ की जितने भी मात्रा में लाख मीट्रिक टन, लगभग 44 लाख मीट्रिक टन कोडिया स्थित भंडारण केंद्र में रखे गए हैं। और सभी धान जो है बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव, छुईखदान, मोला मानपुर के हैं। आज जो वीडियो आपने देखा, आप जो स्क्रीन पर लगातार देखा कि किस तरह से धमेला धमेला मिट्टी उसमें डाला जा रहा था, क्योंकि 3 हाइवा मिट्टी वहां पे रखी गई थी, बकायदा काली मिट्टी लाई गई थी और उस काली मिट्टी को बकायदा उस धान में मिलाया जा रहा था। आप सोचिए, कल हमने बताया था कितने सरल शब्दों में किस तरह से वजन को मैनेज करने के लिए, वजन को मेंटेन करने के लिए धान में मिट्टी मिलाने का खेल जारी था। और अपने आप में एक नए तरीके का घोटाला है। इस तरह के आपने कई सारे घोटाले देखे होंगे, लेकिन अपने आप में धान में मिट्टी मिलाकर घोटाला करना अपने आप में बड़ी बात है। और भिलाई टाइम्स की खबर के बाद तमाम मीडिया चैनल में, तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइट्स पर लगातार आज खबरें प्रकाशित हुई है और भिलाई टाइम्स की खबरों को लोगों ने सराहा है कि हम किस तरह से जमीनी हकीकत आप सबके लिए लेकर आए और हमने बताया कि किस तरह से घोटाला किया जा रहा था। उस घोटाले की पोल हमने खोली, उस घोटाले को सबके सामने सच के साथ लेकर आए और आगे भी लेकर आते रहेंगे। और आपको बता दूं कि आज इस केस में, यानी कि आज इस घोटाले में बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले को लेकर जो भंडार केंद्र प्रभारी थे दीपक कनौजिया, उनको नोटिस जारी हुआ है और उनकी टीम को भी नोटिस जारी हुआ है। उनसे पूछा गया है कि ये भंडार केंद्र में इस तरह की गड़बड़ी क्यों की जा रही थी, इस तरह की अनियमितता क्यों की जा रही थी। दुर्ग जिले के डीएमओ, यानी कि जिला विपणन अधिकारी, जिन्हें आप अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर कह सकते हैं, यानी कि धान केंद्र, खरीदी केंद्र के बाद जो है, खरीदी केंद्र जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी से लाने के बाद विपणन लेके आता है, जो विभाग है, मार्कफेड कहा जाता है जिसे, वो अपने पास लेकर आता है। और उसके बाद इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसे राइस मिल तक पहुंचाया जाए, जहां राइस मिल धान को चावल बनाकर आपको सेंट्रल पूल में, यानी कि केंद्र सरकार को भेजता है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपके नज़दीकी सोसाइटी, नज़दीकी जो उचित मूल्य की दुकान होती है, राशन दुकान होती है,
उन दुकानों तक चावल पहुंचाया जाता है और सेंट्रल पूल को भी भेजा जाता है। इस बार ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि धान के भंडारण केंद्र जो आपने देखा कोडिया, ये दुर्ग जिले का सबसे बड़ा भंडारण केंद्र है और वहां पर दुर्ग जिले के छोड़ के बाकी आसपास के जिलों के धान को रखा गया है और वहां पर मिट्टी मिलाने का खेल जारी है। अपने आप में हैरानी होती है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इस धान के कटोरे में धान के साथ साथ मिट्टी भी मिलाया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। इन घोटालेबाजों के खिलाफ में कार्रवाई के संकेत डीएमओ भौमिक बघेल ने दिए हैं, निर्देश दिए हैं। उन्होंने जांच कमेटी भी बना दी है। साथ साथ जो लोग इसमें शामिल है उनको नोटिस जारी कर पूछा गया है कि इस तरह की गड़बड़ी आपने क्यों की है। इस विषय को लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने भी कलेक्टर से कहा है इस विषय की जांच की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भिलाई टाइम्स लगातार आप लोगों के लिए इस तरह की जमीनी हकीकत, इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन लेकर आते रहेगा ताकि सच सबके सामने हो और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने भिलाई टाइम्स में ये न्यूज़ देखा है और ये बिल्कुल जांच का विषय है। चूँकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और हमें धान ही मिलना चाहिए, जिसमें मिट्टी मिलाया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। और इस विषय में इन मुद्दों पर अगर अधिकारियों का भी इनमें हाथ है तो हम कलेक्टर से, हम ऊपर शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जांच का विषय है। और भिलाई टाइम्स के ज़रिए मैंने ये न्यूज़ देखा तो भिलाई टाइम्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने इन मुद्दों को उजागर किया है। सर, कल कोडिया धान संग्रहण केंद्र में धान में मिट्टी मिलाने का मामला सामने आया स्टिंग ऑपरेशन में, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? कल आपके न्यूज़ के थ्रू जो है हमको जानकारी मिली, तो आज जो है शो कॉज नोटिस प्रभारी को जारी कर दिया गया है एवं शासन को इसकी प्रतिलिपि दी गई है। अग्रिम जो कार्रवाई है शासन के द्वारा जांच की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी ऐसा क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों किया गया होगा, कुछ रीजन? जो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पता चला है कि उन्होंने जो है पेड़ लगवाने के लिए वो काली मिट्टी वहाँ पे मंगाई थी, क्योंकि चूँकि वो मुरम वाला एरिया है, उसमें पेड़ लगाया नहीं जा सकता। और शेष जो जानकारी हमको जांच के बाद आपको जानकारी दी जाएगी। इसमें कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी।